सुनने को तैयार ही नहीं थी। जो उनके मुंह में आ रहा था बोले चली जा रही थी। मिजाज की तेज है ये तो मुझे पता था, लेकिन जबान की तेज है। तौबा तौबा उनकी जबान। और ऐसी हिकारत से बात कर रही थी कि मैं तो सदमे की वजह से कोई जवाब ही नहीं दे पाई उन्हें। इसका मतलब है किरण बेचारी बिल्कुल ठीक कह रही थी। उसे सास से कभी कोई शिकायत नहीं थी, उसे तो सिकंदर से शिकायतें हैं। जाहिर है जो रवैया माँ का होगा बेटा भी वही जबान बोलेगा। लेकिन किरण ने कुछ किया ही तो होगा ना, जब ही तो उन्होंने सुनाई। ना सिकंदर के साथ ऐसे करती, ना उसकी माँ मुझे बातें सुनाती। ये अच्छी मुसीबत है कि लड़कियां जो भी करें गालियां माँ बाप को पड़ती हैं। एक तो मेरे ये बात समझ में नहीं आती, अभी तुम सिकंदर की माँ की बुराइयां कर रही थी और अब किरण की बुराइयां कर रही है। मेरी तो खुद कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक अजीब मुसीबत गले पड़ गई है। बेटी को देखूं कि दुनिया को। तौबा, जिंदगी जो है अजाब करके रहे। किरण, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सोचा तुम कुछ दिन और रेस्ट करोगी। नहीं, बहुत आराम कर लिया मैंने। सुबह तुम रिक्शे से उतर रही थी, मैंने तुम्हें आते हुए देखा। सिकंदर ने नहीं छोड़ा तुम्हें? हाँ, बस अब अम्मी के पास हूँ तो इसलिए। मैं भी यही सोच रही थी कि तुम ससुराल में हो और सिकंदर तुम्हें धक्के खाने दे रिक्शे में। उसने तो कभी तुम्हें ड्राइवर के साथ भी नहीं सोचा। मेरी काफ़ी क्लासेस मिस हो गई हैं। असाइनमेंट्स का तो ढेर लग गया होगा, है ना? मैं तुम्हारी कुछ हेल्प करूँ? हाँ, प्लीज़। तुम्हारी बीवी ने अपनी माँ के घर से कॉलेज जाना शुरू कर दिया है, पता है तुम्हें? ये किसने कहा आपसे? फायका बता रही थी। आरजू ने देखा था उसे कॉलेज में। वैसे बेशर्मी की भी हद है। और माँ बाप को देखो, बजाय इसके कि उसे समझाएं, वो भी अकड़ कर बैठ गए। मेरे ख्याल में तुम उसे फोन करो और उससे कहो कि वो वापस आती है तो आए, वरना फारिग करो उसे। इस किस्म की जिद्दी औरतों के साथ जिंदगी नहीं गुजारी जा सकती। उससे पहले ही फोन कर चुका हूँ, लेकिन वो उसी जिद पे कायम है कि तलाक दे दो मुझे। तो दे दो तलाक, उसका शौक भी पूरा हो जाए। मगर मैं उसे हक महर की एक कौड़ी भी नहीं दूंगी। आपको मेरा घर बर्बाद होने की कोई फिक्र नहीं है, आपको हक महर की पड़ी। तो मैंने तो नहीं बर्बाद किया तुम्हारा घर, तुम लोगों का आपस का झगड़ा था। तुम्हें अगर अपनी बीवी की इतनी ही परवाह थी तो हाथ क्यों उठाया था उस पर? ना उस पर हाथ उठाते और ना ही नौबत आती। हाथ नहीं उठाता तो और क्या करता? सारी जिंदगी आपको अम्मी पर हाथ उठाते देखा है मैंने। मुझे क्या पता था, मुझे लगा औरतों को ऐसे ही कंट्रोल किया जाता। जो एग्जाम्पल आपने सेट की मेरे सामने उसी को फॉलो कर रहा था। कोई बेहतर एग्जाम्पल सेट करते शायद उसे फॉलो करता। ये मेरा और तुम्हारे पापा का मामला है, और मैं तुम्हारी बीवी की तरह मैके जाकर नहीं बैठ गई थी, और ना ही मैंने अपने शौहर को जमाने भर में बदनाम किया था। क्योंकि हर औरत आपकी जैसी नहीं होती। क्या मतलब है तुम्हारा? क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। ये कहना चाह रहे हो कि मैं कमजोर थी, बुज़दिल थी? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। ये सब कुछ आप कह रहे हैं अपने बारे में। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा था कि आप समझदार थे।